नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। असम केरल में घमासान मचा हुआ है। बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी ने मोर्चा संभाला हुआ है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करने स्टार कैंपेनर प्रियंका गांधी उतरी। जोरहाट में जमीन पर पहुंचते ही प्रियंका ने पीएम और असम के सीएम के खिलाफ हुंकार भरी और हर उस मुद्दे को हवा देने की कोशिश की जो कि कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचा सकता है। प्रचार के दौरान ही न्यूज 24 के पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार ने प्रियंका गांधी से उनके असम विजय के प्लान के बारे में पूछा। प्रियंका ने क्या जवाब दिया, यह आपको जरूर देखना और सुनना चाहिए। न्यूज 24 के इस सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कांग्रेस की वोट प्लान का पूरा फलसफा है। प्रियंका का अभियान कांग्रेस में आएगी जान। असम में प्रियंका गांधी आएगी कांग्रेस की आंधी। चाय बागान ही रास्ता, असम में मिलेगी सत्ता। चाय बागान के रण में प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रचार के लिए 2 दिन के असम दौरे पर ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। कांग्रेस के पक्ष में बाजी पलटने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही। पहली रैली जोरहाट में थी। प्रियंका के तेवर तल्ख हो गए। चाय बागान मजदूरों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से सीधे और तीखे सवाल किए। क्या वो किसी चाय के बागान में गए हैं? क्या वहां मेरी बहनों से मिले हैं? क्या मेरी बहनों की उंगलियों पे जो छाले हैं, जो ये चमड़ी सख्त हो चुकी है, काम करते करते पत्तियां छीलते छीलते, क्या उन्होंने देखी हैं? क्या उस पे उन्हें दुख नहीं हुआ कि उन्होंने वादा किया था कि आपकी दिहाड़ी 350 रुपए की होगी और आज तक आपको 350 रुपए नहीं मिले हैं। प्रियंका यही नहीं रुकी, पीएम मोदी के आरोप का जवाब दिया। पहले आप पीएम मोदी का आरोप सुनिए और फिर प्रियंका गांधी का पलटवार भी। अपने फायदे के लिए किसी को भी दांव पर लगा सकती है। उसे असम के लोगों की चिंता नहीं, कांग्रेस को सिर्फ कुर्सी की चिंता ज्यादा है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी को इतनी छोटी सी बात पर, किसी एक 22 साल की लड़की के ट्वीट पर इतना दुख हुआ, उनको ये दुख हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पे 2 गलत फोटो डाल दी, बहुत दुख हुआ उन्हें। लेकिन जब यहां पे बाढ़ आई तो उनको दुख क्यों नहीं हुआ? जब यहां पे सीएए का आंदोलन चला, असम में आग लगी, तो प्रधानमंत्री जी को दुख क्यों नहीं हुआ? तब वो आपके सामने क्यों नहीं आए? तब उन्होंने अपना दुख व्यक्त क्यों नहीं किया? प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के अलावा असम की सरकार पर भी हमला बोला। तंज कसते हुए कहा कि असम में 2 मुख्यमंत्री। आपको जो मुख्यमंत्री मिलेगा, असमिया मुख्यमंत्री मिलेगा, आपकी सरकार असम के लिए असम से चलाई जाएगी। नतीजा क्या निकला? असम के 2 मुख्यमंत्री चल रहे हैं। असम की सरकार असम से नहीं चल रही है, दिल्ली से चल रही है। जोरहाट की रैली के बाद प्रियंका गांधी
नजीरा पहुंची हैं, जहां पे उनकी जनसभा है। आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी के पहुंचने के साथ ही जो कार्यकर्ता हैं, जो महिलाएं उनका इंतजार कर रही हैं, उनसे वो मुलाकात करते करते आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि बहुत सारी जो बच्चियां हैं जो कि नृत्य कर रही हैं, आदिवासी बच्चियां हैं, वो नृत्य कर रही हैं, उनसे प्रियंका गांधी ने मुलाकात करके उनको विश करके आगे बढ़ा। और यहाँ पे देखिए कि पूरी तरीके से लाइन में लगे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, और जितेंद्र सिंह जो कि प्रभारी हैं वो भी आपको नजर आ रहे हैं, और प्रियंका गांधी सबसे मिल के आगे बढ़ रही हैं। नाजीरा में प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए खास तौर पर पारंपरिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लोगों के प्यार और उत्साह ने प्रियंका गांधी को भी थिरकने पर मजबूर कर दिया। चुनावी मौसम में वोटर से जुड़ने का ये प्रियंका का स्टाइल है। रैली में उमड़ी भीड़ और लोगों के जोश को देखकर कांग्रेस नेताओं को भी जोश आ गया। कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह ने तो परिवर्तन का नारा ही बुलंद कर दिया। ये बताइए कि क्या इस बार लग रहा है परिवर्तन होगा असम में? मेरे से कहने से नहीं होगा, जनता का मूड देखिए। जनता इंतजार कर रही है कि कब चुनाव हो। पहली बार मैंने देखा है कि ऐसे प्रदेश में कि जहां जनता चुनाव का इंतजार कर रही है, नेता नहीं कर रहे। तो एक तरफ एक लहर चली हुई है, और जो भाजपा ने 5 साल में आसाम की जो संस्कृति, आसाम की जो हिस्ट्री है, लैंग्वेज है, उसके ऊपर जो आक्रमण किया है, उसके ऊपर जनता बहुत से नाराज है। नाजीरा में रैली की कमान संभालते हुए एक बार फिर प्रियंका हमलावर हो गई। पीएम से लेकर सीएम तक सभी पर वार किए। साफ किया कि असमिया संस्कृति से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने नाम पर बड़े बड़े स्टेडियम इन्होंने बनाए। दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम, उसका नाम प्रधानमंत्री जी को का नाम दिया। और यहाँ पे असमिया विद्वान डॉक्टर बानीकांत काकती का नाम एक शमशान को दिया। तो आप सोच सकते हैं कि कौन आपकी संस्कृति का अपमान कर रहा है और किसने आपकी संस्कृति की लड़ाई लड़ी है। प्रियंका जानती हैं कि असम की सत्ता का रास्ता चाय बागानों से होकर जाता है, इसीलिए उन्होंने मजदूरों के मेहनताने का मुद्दा उठाया। भाजपा ने क्या किया? पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स। विकास नहीं किया, आपकी मदद नहीं की, आपकी सुनवाई नहीं की, आपके संघर्षों में शामिल नहीं हुए। बाढ़ आई, आपको आपकी सहायता नहीं की, सिर्फ पॉलिटिक्स की। और आज भी आपके सामने आकर सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कांग्रेस ने असम के विकास के लिए लोगों को 5 गारंटी दी है। पहले ये गारंटी राहुल ने दी, अब प्रियंका दे रही है। सवाल यह है कि इस गारंटी से जीत की कितनी गारंटी है? यही हमने प्रियंका गांधी से पूछा। जवाब क्या मिला, खुद सुनिए। असम विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार प्रचार चल रहा है। प्रियंका जी, जिस तरीके से आपने हर एक जनसभा में ये बात कही कि 2000 रुपए महिलाओं को देने का फैसला किया और 200 यूनिट फ्री, इसकी क्या वजह आपको लगती है? देखिए, जो जनता ने पिछले 5 सालों में भुगता है, हर तरफ से मार है। महंगाई की मार है, का लागू करने की बात थी, उससे भी इन्हें दुख हुआ है, उनकी संस्कृति पर वार हुआ है। तो जिन समस्याओं से ये गुजर रहे हैं, उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि इनकी सहायता हो, ताकि इन समस्याओं से निकल पाएं। और जो महंगाई की समस्या है, जो मैंने बात की चाय के बागानों की समस्या है, जो वहाँ पे श्रमिक हैं, उनको उनकी मजदूरी बढ़ाई भी नहीं गई है। एक तरफ वो है, एक तरफ महंगाई है। तो इस सब की मदद के लिए ही ये 5 गारंटी। चाय बागान में जाने के बाद लगता है कि प्रधानमंत्री को काफी ज्यादा, उन्होंने कहा कि उन्हें काफी दुख पहुंचा कि इतनी पुरानी पार्टी किस तरीके से गलत फोटो का इस्तेमाल कर रही है। चाय बागान के श्रमिकों के बारे में जो आपने मुद्दा उठाया, उसके बारे में उन्होंने भाषण में जिक्र नहीं किया। नहीं, क्योंकि यही तो बात है ना, भाजपा सिर्फ हल्की बात करती है, सिर्फ इन चीजों की, सोशल मीडिया ने, फलाने ने गलत कह दिया, ऐसा वैसा। ये मुद्दे नहीं है। मुद्दे क्या हैं? महंगाई है, विकास है, लोगों की जो समस्याएं हैं उन्हें सुलझाने की मुद्दे हैं।
जो आज देश में हो रहा है कि जितनी भी संपत्ति है वो सिर्फ 2-4 लोगों को बेची जा रही है। जो देश की संपत्ति है, असम की संपत्ति है, प्रधानमंत्री जी की संपत्ति तो है नहीं, ना उनके दोस्तों की है, तो क्यों बेची जा रही है? मेहनत से बनाई गई है। असम के चुनावी घमासान में प्रियंका का दांव क्या गुल खिला रहा है, कांग्रेस का वोट मीटर कितना बढ़ा रहा है, ये तो चुनाव नतीजों के बाद पता चलेगा। लेकिन रैलियों में उमड़ रही लोगों की भीड़ को देखकर कांग्रेस नेताओं के चेहरे खिले हुए हैं। देखिए, एक दिल का मामला है और एक दिमाग का। दिल से जुड़ा हुआ है हमारी असम की संस्कृति, और जिस प्रकार से नागरिकता संशोधन आइन ने, इस कानून ने असम की जो संस्कृति को जिस संकट में डाला है, उससे छुटकारा के लिए हमको आज कांग्रेस को समर्थन पूरी जनता दे रही है। और दूसरा है दिमाग का, जो आज की तारीख में जिस प्रकार से बेरोजगारी और इन्फ्लेशन, मूल्य वृद्धि का जो समस्या है, उस समस्या को लेके आज यहाँ की जनता हताश हो चुकी है। कांग्रेस को फिर से असम के सिंहासन पर पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ से टीम गई है। चुनावी पिच पर कांग्रेस के लिए ये टीम कैसी बैटिंग कर रही है, अब ये जानिए। जी, हम 5 तारीख से यहाँ आए हुए हैं और जो छत्तीसगढ़ की सरकार जो काम कर रही है उस संदेश को लेकर हम आए हैं। और हमारा यहाँ पर नारा है, जीते हैं छत्तीसगढ़, जीत वो असम। और जो भी हमारी टीम आई है, सब भूपेश, मैं भूपेश, इस मकसद से यहाँ आए हैं। और जो छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने 90 में 68 सीट जीता था, तो हमारा संकल्प है कि यहाँ भी 126 में 100+ हम रहें। जी, माहौल बिल्कुल अलग है और असम की जनता ने दृढ़ संकल्प कर लिया कि इस बार जो बड़का झूठा पार्टी यानी बीजेपी, इसको लोग टाटा बाय बाय करने के मूड में है। प्रियंका ने 3 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। अपने भाषणों में विपक्ष पर तल्ख रही, तो वहीं लोगों से गारंटी वाले वायदे किए। प्रियंका के वायदे लोगों को समझ आए या नहीं, उस पर उन्हें कितना एतबार है, न्यूज 24 के पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार ने ये भी जानने और आप तक पहुंचाने की कोशिश की। रहने वाली कहीं काम भी करती हैं या हाउसवाइफ हैं? हाउसवाइफ हैं। प्रियंका गांधी को सुनने के लिए आप आई हैं। हाँ। तो इससे पहले आपने कभी सुना प्रियंका गांधी? नहीं सुना, आज पहली बार। প্ৰিয়ংকা গান্ধী মিটিঙলৈ আহিছো নাজিৰা। আমি লাকুৱাৰ পৰা আহিছো। কি কম এতিয়া, আমি কংগ্ৰেছ চৰকাৰলৈকে আহিছো, বিচাৰিছো प्रियंका गांधी। हाँ, हमारे धर्मसम में कुछ नहीं देता है, नहीं मिलता है। आपकी नहीं बढ़ रही है? नहीं, बहुत कम है। अभी सरकार 3000 के देता है, 3000 देता है। 3000? हाँ। आप चाहते हैं कि सैलरी बढ़े? ऐसा नहीं काम कर काम हमारा ज्यादा है, सैलरी बहुत कम है। प्रियंका गांधी ने सवाल किया कि अगर प्रधानमंत्री को दुख होता है तो दुख जब असम में बाढ़ आई हुई थी तब उन्होंने यहाँ आकर दुख व्यक्त क्यों नहीं किया? चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों से मुलाकात करके उनकी पीड़ा को जानने का काम क्यों नहीं किया? कैमरा पर्सन संजय कुमार सिंह के साथ रमन कुमार, असम न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।